आज गेहूं के नाश्ते की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप बच्चों को दे सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसके सामने पकोड़े समोसे सब फेल लगेंगे आपको। तो इसे बनाना जितना आसान है ये खाने में उतनी ही डिलीशियस है। आप इसको मान सकते हैं सेकंड वर्जन ऑफ फंटूस। अगर आपने खाया होगा तो बहुत ही आपको टेस्टी लगने वाली है ये रेसिपी, क्योंकि ये फंटूस से भी ज़्यादा बेहतर बनती है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक कुकर ले लिया है जिसमें हम करीबन 500 ml पानी डाल देंगे और यहाँ पर अकॉर्डिंगली आलू डाल दीजिएगा। यहाँ पर मैं 2 से 3 रेसिपीज की बनाऊंगी, इसीलिए मैं आलू ज़्यादा ले रही हूँ। आप 3 से 4 आलू इसमें डाल दीजिएगा और बॉईल कर लीजिएगा। इसको बॉईल करके आप 1 से 2 विसल के लिए रख दीजिएगा। कुकर पे डिपेंड करता है कितने विसल लगते हैं। बस बॉईल होने के बाद में आप इसको पील आउट कर लीजिएगा। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इसकी रेसिपी बना रही हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए, इसलिए इसे मैश कर लेंगे। ऑयल को गरम करके आप इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई, और इसके साथ ही साथ आप ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। थोड़ी हींग भी डाल दीजिएगा, थोड़ा सा कैप्सिकम। बीन्स हो आपके पास तो बीन्स डाल दीजिएगा, गाजर हो तो गाजर डाल दीजिएगा, यानी कि जो भी वेजीज आपके पास है वो बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दीजिएगा। मेरे पास आज कैप्सिकम अवेलेबल था और साथ ही मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। दोनों को ही अच्छे से सौते कर लूंगी। आप चाहें तो थोड़ा सा कैप्सिकम को क्रिस्पी भी रख सकते हैं, बट बच्चों को क्रिस्पी वेजिटेबल्स में कुछ कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए आप इसको अच्छे से या पका लीजिएगा। इसमें आप हल्दी ऐड कर देंगे। एज पर द टेस्ट आप इसमें चिली फ्लेक्स और ऐड कर सकते हैं या फिर चिली पाउडर ऐड कर दीजिएगा या ग्रीन चिली। इसके साथ ही मैं यहाँ पे बच्चों का पसंदीदा पिज़्ज़ा सीजनिंग ऐड कर रही हूँ जिससे ये बच्चे और एंजॉय करें। तो बड़ों से लेके बच्चों तक पसंद आने वाली रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर कुछ वेजीज को इस तरह से सौते कर लीजिएगा, अपनी पसंद के मसाले मिला के इसको भून लीजिएगा। और यहाँ पर आलू जो हमने मैश किए हैं इसको मिक्स करके आप अच्छे से बना लीजिएगा। इसमें एज पर द टेस्ट सॉल्ट ऐड कर लेंगे और आप इसमें चाहें तो ब्लैक पेपर पाउडर और चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, या आमचूर पाउडर खट्टापन लाना है तो आप ऐड कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे सिंपल ही रख रही हूँ। आपने देखा होगा मैंने बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ इसको बनाया है, बस आपके साथ शेयर कर दिया आप क्या क्या इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसकी फिलिंग को आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सैंडविच, पराठा। आप चाहें तो इसे पूड़ी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये स्नैक की रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आप उनके टिफिन बॉक्स में या लंच बॉक्स में भी सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा कोरिएंडर को चॉप करके आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और इसके बाद में आप इसको साइड कर दीजिएगा। तो इस तरह से मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। गरम मसाला ऐड करना है तो कर लीजिएगा। यहाँ पर अब मैं परात में ले रही हूँ 2 कप या फिर 1 कप आटा ले लीजिएगा। मैं तो यहाँ पे लगभग 1.5 कप आटा लूंगी। और इस आटे में हम कुछ चीजें ऐड करेंगे, जैसे कि चिली फ्लेक्स हमने ऐड कर लिए हैं, साथ ही इसमें चॉप्ड कोरिएंडर ऐड करेंगे, एज पर द टेस्ट सॉल्ट ऐड कर लेंगे और थोड़ी सी हींग ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा आटा हम साइड कर लेंगे जिसको हम बाद में काम लेंगे। तो लगभग 2 टीस्पून के अराउंड आटा आप साइड कर दीजिएगा और इसको अच्छे से लगा लीजिए, यानी कि गूंथ लीजिएगा। डो प्रिपेयर हो जाएगा तो इसमें आप थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि मोयन अच्छा आ जाए, यानी कि आपकी जो रेसिपी बनेगी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और सॉफ्ट भी बनेगी। इस तरह से मोयन लगा के आप इसको अच्छे से मैश कर दीजिएगा। एक बार हम फिर से इसकी नीडिंग कर रहे हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इसे 10 से 15 मिनट के लिए साइड कर दीजिएगा। इससे डो सॉफ्ट हो जाता है तो इसलिए हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इस घोल में हम पानी मिला देंगे, यानी कि जो आटा हमने बचाया था उसमें हम पानी मिला देंगे। लगभग आधा कप से भी कम पानी आपको यहाँ पे मिलाना पड़ेगा। आप मान सकते हैं 1/4 कप पानी मिला दीजिएगा उस डो में और साइड कर दीजिएगा। अब हम यहाँ पे रोलिंग बोर्ड लेंगे और रोलिंग पिन ले लेंगे। तो उस पर हम बड़ी सी चपाती बेल लेंगे। चपाती ध्यान रहे बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी है आपको, ना ही बहुत ज़्यादा थिक करनी है। तो इस तरह से मेरी तरह इस चपाती को यहाँ पे बेल लीजिएगा। मैंने देखिए आटा ज़्यादा लिया है, थोड़ी थिक चपाती बनानी है नॉर्मल चपाती से। अदरवाइज ज़्यादा
थिक आपने बना दी तो ये क्रिस्पी नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये गेहूँ का बहुत ही बेहतरीन नाश्ता घर पे बच्चों के लिए बना के आप तैयार कर सकते हैं, जिसे बनाना, खाना बहुत ही आसान है। इसे आप चाहें तो बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, घर में कोई भी एन्जॉय करेगा, बट कोलेस्ट्रॉल जिसको है, वेट लॉस जो करना चाहते हैं, वो इस रेसिपी से ज़रा दूरी बना के रखें। एयर फ्रायर है तो इस रेसिपी को एयर फ्रायर में बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने स्प्रेड कर दी है जो शीट हमने बनाई है गेहूं के आटे से। इस पर मैं लेयर कर दूंगी जो हमने आलू का मसाला तैयार किया है। अच्छे से एक लेयर इस पे लगा दीजिए आलू के मसाले की। और ध्यान रहे जब हम आलू के मसाले की लेयर लगाते हैं तो प्रेस करके लगाते हैं, तो हमारा जो नीचे से चपाती वाला हिस्सा है वो चिपकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो या तो आप उसको हल्के से आटे से कोट कर लीजिए या ऑयल लगा लीजिएगा। मैंने दोनों में से कुछ नहीं किया था तो मुझे यहाँ पे दिक्कत आने वाली है डेफिनेटली। पर ये आपके साथ मैं टिप्स ज़रूर बता रही हूँ कि ऐसा करिएगा जब आप इसको बनाएं तब। यहाँ पे देखो लेयर कर दिया है मैंने। एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि आप एरोमेटिक कुकिंग को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस रेसिपी को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लग रही है तो कमेंट में हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप कहाँ से इस रेसिपी को देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस तरह से देखिए आप रोल कर लेंगे स्टफिंग को अच्छे से। इस तरह से हमने रोल कर लिया है। अगर हमने इसको थोड़ा सा कोट कर दिया होता तो ये अच्छी रोलिंग और हो जाती। और जितनी भी फिलिंग बाहर आ रही है उसको भी कवर कर दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से हम कवर कर देंगे। और साइड से आप चाहें तो आपने जो आटे का घोल बना के तैयार रखा है उससे लगा दीजिएगा ताकि ये खुले नहीं, चिपक जाए यार आसान से। आप कटर से या फिर नाइफ की हेल्प से आप इसको डिजायर्ड शेप दे सकते हैं, बट मुझे शेप मैटर नहीं करती क्योंकि फिलिंग है भाई। और ये जो रेसिपी बना रहे हैं हम अच्छी लगेगी खाने में तो ये मैटर करता है। तो मैं तो इसको नॉर्मली पतली पतली शेप में कट कर रही हूँ। ये देखिएगा आप इसको चौड़ी शेप में कट करेंगे तो एकदम राउंड शेप में ये निकल कर आते हैं, बट मैंने इसको रफली चॉप कर लिया है। और कुछ इस तरह से मैं इसको प्रेस कर दूंगी। सारे ही जितने हमने बनाए हैं यहाँ पे ये रोल, उनको हम अच्छे से प्रेस कर देंगे। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैं डीप फ्राई वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दे रही हूँ, क्योंकि डीप फ्राई करने से आपका ऑयल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इस तरह से आप इसको डीप फ्राई ना करें, मेरी तरह इस रेसिपी को ट्राई करें। आप क्या कर सकते हैं, आप हमने दो ऑप्शंस आपको दे देते हैं कि आप यहाँ पे शैलो फ्राई कर लीजिएगा, थोड़ा कम ऑयल यूज़ करिएगा। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा कम ऑयल डाल रही हूँ। और मैं इस तरह से जो डो हमने पतला थिन किया था उसमें मैं इसको डिप करके हम शैलो फ्राई कर लेंगे इसको। आप चाहें तो इसको बेक भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको एयर फ्राई में भी डाल सकते हैं हल्का सा ऑयल स्प्रिंकल करके। बट इस तरह से देखिए मैंने इसको शैलो फ्राई करने के लिए डाल दिया है। बच्चों को ऑयली चीज़ें कुछ ज़्यादा ही पसंद आती हैं क्योंकि क्रिस्पी हो जाती हैं। और इसी तरह से आप इसको पलट पलट कर दोनों तरफ से सेक लेंगे। जितने आ जाते हैं एक बैच में अच्छा है, नहीं आते हैं तो दूसरे बैच में आप इसको ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। बस कुछ देर बाद देखिएगा मैं इसको पलट दूंगी और बार बार आपको यही करना है कि एक तरफ से क्रिस्पी हो जाए तो इनको पलटते रहें। ये थोड़े से चिपक जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे बेसन के घोल का भी इस्तेमाल कर सकते थे, बट गेहूं के आटे का नाश्ता है तो इसीलिए हमने यहाँ पे गेहूं के आटे से ही सारी रेसिपी तैयार की है। तो इस गेहूं के बेहतरीन नाश्ते को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा आपको कैसी लगी ये रेसिपी। आप जहाँ से भी ये रेसिपी देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है, हमें शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरह से आप इसको शैलो फ्राई कर लेंगे और अच्छी तरह से सेक लेंगे दोनों तरफ से। ये देखिएगा एक तरफ से कितने क्रिस्पी हो गए हैं सिक्के, ये हमारे फंटूस जिसे आप गेहूं का नाश्ता भी कहते हैं। तो इस तरह से पलट पलट कर मैं अपनी ट्रिक से इसको दोनों तरफ से सेक लूंगी। इस तरह से आप कोशिश करिएगा तो देखिएगा छींटे आ सकते हैं तेल के, इसलिए इस तरह से ना पलटिएगा जैसे मैं पलट रही हूँ। तो इस तरह से आप चारों तरफ से ये फंटूस हमारे सिक जाएंगे। और ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। इसे दही के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको इंजॉय कर सकते हैं चटनी के साथ भी। तो ये रेसिपी हमारी है तैयार। हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे या कॉटन क्लॉथ पे निकाल लीजिए, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल है जो एब्जॉर्ब हो चुका है वो थोड़ा सा इससे कम हो जाए। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी एब्जॉर्ब नहीं करता ऑयल, बहुत ऑयली रेसिपी है। ना ही ये वेट लॉस करने के लिए अच्छी है और ना ही ये जो डाइट कर रहे हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल और हार्ट वाला इशू उनके लिए अच्छी है। तो बच्चों को आप दे सकते हैं डेफिनेटली, बट जो ओबीज बच्चे हैं उनको मत दीजिएगा इस रेसिपी को।
1 से 2 पीसेस तो आप एन्जॉय कर सकते हैं, डायबिटीज़ वाले इससे दूरी बना के रखें। तो इस टेस्टी से नाश्ते को ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा, हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपको मज़ा ही आ जाएगा इस रेसिपी को ट्राई करके। तो जल्दी से ट्राई कीजिए, हमने यहाँ पे इसको कट कर लिया है इस तरह से आपको दिखाने के लिए और देखिएगा लेयर वाले फंटूस आपके तैयार हैं। जैसे कि आलू के पराठे तैयार होते हैं ना, वैसे ही देखिए लेयर वाले आपके फंटूस तैयार हो चुके हैं। एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एरोमेटिक कुकिंग को, फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर भी हम लोगों से ज़रूर जुड़ जाइए ताकि हर दिन आपको नया नया अपडेट मिलता है रेसिपी का। तो मैं चलिए इसको एंजॉय करने, और आप कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा ये लेयर वाला फंटूस की रेसिपी आपको कैसा लगा। तो इस तरह से मेरी रेसिपी है तैयार, मैं चलिए इसे एंजॉय करने, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, लाइक